जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सत्संग के बिखरे मोती। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, इस कलयुग में वस्तुतः अच्छी बात मिलती भी बहुत कम है। कहीं मिल भी जाती है तो ग्रहण नहीं होती। ग्रहण नहीं होने में कारण है अंतर का मल। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे के कहने से ही नाम लेना आरंभ कर दें। अच्छा क्या हानि है, नाम लिया करेंगे इसी भावना से भगवान का नाम लें। आदत डालने फिर काम होगा ही, क्योंकि भगवान के नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीभ पर नाम आते ही वह पाप का नाश करेगा ही। भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है। ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। यह हुआ कि फिर स्वयं नामी भगवान खींच आते हैं। भगवान के नाम स्वरूप लीला धाम में अंतर नहीं है। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। भगवान ने संसार को दुखालय बतलाया है। विश्वास करो कि भगवान से विरहित संसार सर्वथा सब ओर से दुखमय है। इसमें पड़े रहकर सुख चाहना तो वैसा ही है कि पड़े रहे आग में और चाहे शीतलता। जगत में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इसलिए कि विषयों से सुख की आशा है। मन में यह मोह है कि लड़कर मन माना विषय प्राप्त करेंगे और फिर सुखी हो जाएंगे। जब विषयों में सुख की आशा का मोह भंग होता है तभी वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर सच्चा सुख मिलता है। विषयों से विरक्त हुए बिना सुख मिलता ही नहीं। विषय अनुराग और वैराग्य एक साथ कैसे रह सकते हैं? जहाँ विषय अनुराग है वहाँ भगवान भी नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं। जहाँ भोगों के प्रति प्रेम है वहाँ भगवत प्रेम नहीं है। जब भगवत प्रेम जागृत होता है तब मालूम पड़ता है, ओह मेरी कितनी मूर्खता थी। भ्रम से मैं वहाँ उन विषयों में सुख ढूंढता था जहाँ सुख का लेश भी नहीं है। प्रेम उत्पन्न होते ही भगवत चरणों से मनुष्य दृढ़ता से कभी अलग नहीं होने के लिए चिपट जाता है। भगवत प्रेम का आनंद इतना महान है कि उसकी कोई तुलना नहीं। प्रेमानंद के सामने सभी आनंद तुच्छ हो जाते हैं, पर प्रेमानंद के उदय होने पर ही ऐसी दशा होती है। जब तक हम विषयों के मोह में पड़कर अंधे हो रहे हैं तब तक भगवत प्रेम का उदय होना संभव नहीं है। जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। जगत के न मानने से सत्य मिटता नहीं। यदि हम बहुमत से पास कर दें कि सूर्य कोई वस्तु नहीं, तो क्या सूर्य हमारे ऐसा पास कर देने से नहीं रहेंगे? रहेंगे ही। इसी प्रकार सत्य वस्तु भगवान तो किसी के न मानने पर भी रहेंगे ही। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का चरम और परम उद्देश्य है। जो भगवान में मन लगाता है वही बुद्धिमान है। पारस को छोड़कर धुंधची लेने वाला जीवित रह जाता है, पर वह तो इससे भी अधिक मूर्ख है जो अमृत छोड़कर जहर लेता है। विषयों में मन लगाना तो अमृत छोड़कर जहर ही लेना है। विषय रूप जहर लेकर अमर होना चाहे, यह कितनी मूर्खता है। जिसने विषयों का मोह छोड़ दिया उसने बड़ा भारी काम कर लिया। जो असली धन को नहीं खोए वही चतुर है। असली धन है भगवत भजन, भगवत स्मरण। विषयों की चाह में जीवन विषाद शोक में बीतता है। विषयों को पाने के लिए जीवन भर पाप की कमाई होती है, जिसका परिणाम भी विषाद और दुख ही होता है। इस प्रकार विषयों में आदि से अंत तक दुख ही दुख हैं। जिस वस्तु से हमारा एक दिन बिल्कुल कोई भी संबंध नहीं रहेगा, उस वस्तु के लिए भगवान को भूलना कितनी बड़ी मूर्खता है। पैदा हुए मर गए, न भगवान का स्मरण है न अपने स्वरूप की स्मृति। यह तो मानव जीवन का सर्वथा दुरुपयोग है। असली बात है भगवान के लिए जीवन बिताना। जीवन का उद्देश्य हो जाए। जो करो, जो खाओ, जो कुछ होम दान तप करो, सब मेरे अर्पण करो, भगवान के अर्पण करो।
इसके अनुसार साधना करना, भगवान के लिए जीवन बिताना है। सब करो पर अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। जय श्री राधे।